हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसी नॉवेल जो 10 साल चली, 3000 से ज़्यादा चैप्टर्स, और जब वो खत्म हुई तो असलियत शुरू हुई। ये कहानी किसी हीरो की नहीं है जो दुनिया बचाना चाहता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बस एंडिंग देखना चाहता था, और उस एंडिंग तक पहुंचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आज हम डिकोड करेंगे मानवा वर्ल्ड के सबसे बड़े मास्टरपीस को, ओमनीसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अपने फ़ोन में खोया हुआ है। वो 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स नाम की एक नॉवेल पढ़ रहा था। लेकिन आज का दिन कुछ खास है, क्योंकि आज वो उस नॉवेल के लास्ट चैप्टर पर पहुंच चुका है। इस बात पर उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा। वो हैरान होकर स्क्रीन को घूरता है और अपने मन में सोचता है, क्या ये सच है? क्या मैं वाकई इस कहानी के अंत तक आ गया हूं? इसके बाद वो बोलता है, मैं डोगजा हूं। जब भी मैं लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूं तो अक्सर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लोग पूछते हैं, ओह, क्या तुम इकलौते हो? मैं हूं तो सही, पर मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा नाम है किम डोगजा। मेरे पिता ने मुझे ये नाम दिया था ताकि मैं स्ट्रांग बनूं, भले ही मैं अकेला क्यों ना रहूं। लेकिन हैरानी देखिए, उनके दिए इस नाम की वजह से मैं बस एक अकेला आदमी बनकर रह गया। शॉर्ट में बोलूं तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी थी। किम डोगजा, 28 साल, सिंगल। मेरा शौक, काम पर आते जाते सबवे में वेब नॉवेल्स पढ़ना। एक दिन शोर शराबे वाली सबवे में किसी ने कहा, इस स्पीड से लगे रहोगे तो तुम फोन में ही घुस जाओगे। मैंने सर उठाया तो देखा एचआर टीम की एम्प्लॉई यू सांघा मुझे घूर रही थी। डोगजा, हेलो, ऑफिस से निकल रही हैं? यू सांघा, हाँ, और आप डोगजा? मैं भी। वैसे यू सांघा यहाँ? वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसके पास से एक हल्की खुशबू आ रही थी जो मुझे नर्वस कर रही थी। वैसे तो र्यूमर्स थे कि यू सांघा को कंपनी के आदमी अपनी गाड़ियों में घर ड्रॉप करते हैं, पर आज उसने बताया कि उसकी बाइसिकल चोरी हो गई है, इसलिए वो सबवे ले रही थी। हम बातें करने लगे। यू सांघा बता रही थी कि वो स्पेनिश सीख रही है ताकि परफॉर्मेंस रिव्यू अच्छा जाए। सच कहूं तो वो बात करते हुए बहुत कूल लग रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे दुनिया की सारी स्पॉटलाइट सिर्फ उस पर हो। अगर ये दुनिया एक नॉवेल होती तो प्रोटैगनिस्ट यू सांघा जैसी ही कोई होती। ये होना ही था। मैंने मेहनत नहीं की, यू सांघा ने की। मैंने इंटरनेट पर नॉवेल्स पढ़ी, यू सांघा ने पढ़ाई की। रिजल्ट साफ था, वो फुल टाइम एम्प्लॉय बनेगी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। तभी उसने पूछा, डोगजाशी, अगर आप बुला ना माने तो मैं आपको वो ऐप बताऊं जो मैं यूज़ करती हूं। उसकी आवाज़ मुझे दूर होती हुई लगी। मैंने सामने वाली सीट पर एक बच्चे को देखा जो अपनी माँ के साथ बैठा था और हाथ में इंसेक्ट पकड़ने का नेट था। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मेरी लाइफ का जॉनर रियलिज्म न होकर फैंटेसी होता तो क्या मैं प्रोटैगनिस्ट बन पाता? कौन जाने। ये शायद मुझे कभी नहीं पता चलता, पर एक चीज़ मुझे पता थी। मैंने यू सांघा से कहा, रहने दीजिए यू सांघाशी, ऐप जानने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक डोगजा की लाइफ एक डोगजा वाली ही होती है। इस जॉनर में मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं, बस एक रीडर हूं। यू सांघा वापस पढ़ाई में लग गई और मैं अपनी नॉवेल में। सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अचानक मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, यू हैव वन न्यू मेल। ये मेल TWSA के ऑथर का था, वही नॉवेल जो मैं पिछले 10 सालों से पढ़ रहा था। ईमेल में लिखा था, रीडर नेम, 7 बजे से मेरा नॉवेल पेड यानी मोनेटाइज होने वाला है। ये गिफ्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, गुड लक। मैंने टाइम चेक किया, 7:55। सिर्फ 5 मिनट बचे थे। मैंने सोचा ऑथर को कॉन्ग्रेचुलेट करूं, लेकिन जब मैंने नॉवेल खोला, नॉवेल गायब था, डिलीटेड। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई नॉवेल मोनेटाइज होने से ठीक पहले बिना बताए डिलीट हो जाए? और ठीक उसी पल सबवे की सारी लाइट्स बुझ गईं। ट्रेन के अंदर घना अंधेरा छा गया। ट्रेन पूरी ताकत से हिली। यू सांघा डर के मारे चिल्ला पड़ी और मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। चारों तरफ लोग घबरा गए थे। ये क्या हुआ? क्या चल रहा है ये? अंधेरे में कुछ मोबाइल की फ्लैशलाइट्स जली। यू सांघा काफी डरी हुई थी। मैंने खुद को काम दिखाने की कोशिश की। डोगजा, चिंता मत करो, शायद किसी ने सुसाइड किया होगा ट्रैक पर, इसलिए रुक गई है। अभी अनाउंसमेंट होगी और पावर वापस आ जाएगी। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि स्पीकर ऑन हुआ। ट्रेन में मौजूद सभी यात्री ध्यान दें। देखा, मैंने कहा था ना, अब माफी मांगेंगे और सब नॉर्मल हो जाएगा। भागो, सब लोग भागो, अपनी जान बचाकर भागो। डोगजा, शॉक्ड,
क्या? ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। तभी सबवे के अगले हिस्से से एक तेज रोशनी चमकी। अंधेरे में कोई चीज हमारी तरफ बढ़ रही थी। ये महज एक इत्तेफाक था कि मेरी नज़र ठीक उसी वक्त घड़ी पर गई। शाम के 7 बजे। ऐसा लगा जैसे दुनिया थम गई हो। और तभी एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। डोकजा के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो गया। और अब मेन सिनेरियो शुरू हो चुका है। ये वही पल था जब मेरी जिंदगी का जॉनरा पूरी तरह बदल गया। स्वागत है दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे किम डोकजा, जो एक नॉर्मल सैलरी मैन है, अपनी फेवरेट वेब नॉवल 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स का आखिरी चैप्टर पढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो स्टोरी खत्म हुई, दुनिया बदल गई। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक खौफनाक रियलाइजेशन के साथ। डोकजा ऊपर देखता है। उसका दिमाग अभी भी प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी डोकजा मन में सोचता है, एक डोक्काएबी। जैसे ही वो क्रीचर सामने आया, डोकजा के दिमाग में एक अजीब सी बात आई। वो सोचता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर वो सेंटेंस उस मोमेंट मेरे दिमाग में आया। सीन को इमेजिन करो दोस्तों, सबवे रुक चुकी है। पूरा केबिन अंधेरे में डूब गया है। नॉर्मल लाइफ में सबवेज रुकती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन डोकजा के दिमाग में एक बहुत ही फैमिलियर स्टोरी की ओपनिंग लाइंस बार बार गूंज रही थी। डोकजा अपने आप को समझा रहा था, इसका कोई सेंस नहीं बनता। देयर इज नो वे अ डोक्काएबी। सॉरी, रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऐसा सच होना इम्पॉसिबल था। लेकिन जो उसकी आंखों के सामने था, वो साइंस और लॉजिक की धज्जियां उड़ा रहा था। जरा उस क्रीचर को देखो, हवा में फ्लोट करता हुआ। 2 छोटे हॉर्न्स, एक डाउनी क्रीचर जो घास फूस स्ट्रॉ के कपड़े पहने हुए था। डोकजा उसे एनालाइज करता है। वो फेरी कहलाने के लिए बहुत अजीब, पिक्यूलियर, एंजल कहलाने के लिए बहुत ज्यादा मैलिशियस, खौफनाक, और डेविल कहलाने के लिए बहुत इनोसेंट दिख रहा था। तो आखिर वो था क्या? भीड़ में लोग डरे हुए थे। एक आवाज आती है, लुक, वो क्या है? नो वे, ये तो। और तभी डोकजा कंफर्म करता है, तो हमने उसे डोक्काए भी कहा। इस मोमेंट पर फिक्शन और रियलिटी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए थे। लोग कंफ्यूज्ड थे। कोई बोल रहा था, वो चीज क्या बोल रही है? क्या ये ऑगमेंटेड रियलिटी है या कुछ और? कोई और चिल्लाया, ये कितना अगली है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, सिवाय एक इंसान के, किम डोकजा। डोकजा मन ही मन बोलता है, वो चीज डेफिनेटली एक डोक्काएबी है। ये वही डोक्काएबी था जो 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स के पहले पैराग्राफ में आया था। ये वही क्रीचर है जिसने उस ट्रेजेडी की शुरुआत की थी, जो हजारों चैप्टर्स तक चली। डोकजा हैरान था, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? वही सेम डोक्काएबी अब बिल्कुल मेरे सामने था। तभी वो क्रीचर कुछ बड़बड़ाना शुरू करता है। लोग उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे थे। सांघा सोचती है, मुझे लगता है ये स्पेनिश बोल रहा है, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? लेकिन तभी डोकजा सांघा को रोक लेता है। तुम्हें पता भी नहीं वो चीज क्या है? क्या तुम उससे पैसे उधार मांगने वाले हो? वेल, नहीं, लेकिन। अचानक वो क्रीचर, वो डोक्टाएबी, क्लियर आवाज में बोलता है, टेस्टिंग टेस्टिंग, क्या सब मुझे सुन सकते हैं? फिर वो खुद से बात करता है, गॉश, थोड़ी देर के लिए लैंग्वेज पैच माल फंक्शनिंग कर रहा था, क्या अब सब मुझे सुन सकते हैं? अब देखो दोस्तों, इंसान होने के नाते लोगों का पहला रिएक्शन डर नहीं, कंफ्यूजन और गुस्सा था। एक आदमी आगे आता है और चिल्लाता है, हे, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो? डोक्काएबी पोलाइटली पूछता है, पार्डन, क्या बोला? वो आदमी बोलता है, क्या तुम कोई मूवी फिल्म कर रहे हो? मुझे अपने ऑडिशन के लिए जाना है। डोक्काएबी हंसता है, एक मॉकिंग हंसी। ओह, इस वक्त ऑडिशन? हाँ हाँ, मुझे लगता है मुझे और रिसर्च करनी चाहिए थी। डोक्काएबी कहता है कि उसे बताया गया था, शाम 7 बजे पेवॉल लगाने से सबसे ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। लोग अभी भी नहीं समझे। भीड़ चिल्ला रही थी, क्या? तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? बस ट्रेन स्टार्ट करो। तुम हमारे कंसेंट के बिना ये नहीं कर सकते। तुम इसके लिए कॉम्पेंसेट कैसे करोगे? एक छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछती है, मम्मी, वो क्या है? क्या वो कार्टून है? जहां सब लोग इसे मजाक या शूटिंग समझ रहे थे, डोकजा सीरियस था। वो मन ही मन सोचता है, मैं सर्टेन हूं, मुझे एग्जैक्टली पता है ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। मुझे उन्हें रोकना होगा, पर कैसे? वो अपनी कलीग सांघा को वार्निंग देता है, सांघा, हिलना मत। सांघा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, सॉरी? तभी डोक्काएबी की आवाज में एक ठंडक आ जाती है, हा, यहां काफी शोर है ना? डोक्काएबी की आंखें चमकती हैं और वो चिल्लाता है, मैंने तुम्हें बोला था शांत रहने के लिए। एकदम सन्नाटा। वो क्लियर करता है, हम कोई मूवी फिल्म नहीं कर रहे, ये कोई सपना नहीं है या कोई नॉवल, और ये पक्का वो रियलिटी नहीं है जिससे आप सब फेमिलियर हैं। क्या आप समझ रहे हैं?
डोगजा को ये एडमिट करने में बुरा लग रहा था, पर ये रियल था। उसका डाउट और डिसबिलीफ तब गायब हुआ जैसे उसने फ्लोर को खून से रंगते हुए देखा। डोक्काई भी टॉन्ट मारता है, आप सबने अभी तक काफी खुशी लाइफ जी है ना? बिना कॉस्ट पे किए सांस लेना, खाना और रिप्रोड्यूस करना। आप सब प्रिविलेज्ड लाइव्स एंजॉय कर रहे थे, पर अब ये सब खत्म। भीड़ में से एक जाना पहचाना चेहरा आगे आता है। यू सांघा इसे पहचान लेती है। सांघा, क्या वो फाइनेंस टीम से मिस्टर हान नहीं है? मिस्टर हान, जो पैसे के दम पर सब कुछ कंट्रोल करने के आदी थे, वो आगे आकर बोलते हैं, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें उतने दूंगा जितने तुम्हें चाहिए। मैं यही काम करता हूं। कितने चाहिए? 1 मिलियन? 2 मिलियन? डोक्काई भी इंटरेस्ट दिखाता है। तो तुम मुझे अपने पैसे ऑफर कर रहे हो? मिस्टर हान कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, मैं तुम्हें उतना दूंगा जितना तुम चाहोगे, अगर तुम मुझे यहां से जाने दो। डोक्काई भी पैसे की फिलॉसफी पे बात करता है। पैसे अच्छे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमंस के बीच अग्रीमेंट सिग्निफाई करता है। मिस्टर हान खुश हो जाते हैं। हाँ, पैसे सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल डोक्काई का टोन बदल गया। हाँ, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे स्पेस टाइम की हदों में वैलिड है। उस पेपर की मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन में कोई वैल्यू नहीं है। मिस्टर हान का चेहरा सफेद पड़ गया। डोक्काई ने वार्निंग दी, ये एक वार्निंग है, अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। मिस्टर हान कुछ बोलने ही वाले थे कि बूम। डोक्काई भी बोर हो गया था। हाँ, चिट चैट के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारा डेट बढ़ता जा रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की तकलीफ नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए पैसे खुद अर्न करना ज्यादा फास्ट होगा। तभी हवा में एक ब्लू स्क्रीन अपीयर हुई। चैनल ओपन हो गया है। कॉन्स्टलेशंस अब एंट्री ले रहे हैं। डोगजा और सब लोग स्क्रीन को देखते हैं। डोक्काई भी मुस्कुराता है। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है सांघा पुलिस को कॉल कर रही थी। फिर सांघा कहती है, पुलिस फोन नहीं उठा रही, अब हम क्या करें? डोगजा बोलता है, सांघा शांत रहो। डोगजा आगे बोलता है, सांघा, तुमने वो गेम खेला है ना जिस पर डेवलपमेंट टीम अभी काम कर रही है, वही वाला जिसमें सर्वनाश के वक्त सिर्फ कुछ ही लोग बच पाते हैं। उसका इस सब से क्या लेना देना? सांघा पूछती है। डोगजा बोलता है, इसे इस तरह सोचो, हम लोग अब उस गेम के हिस्सा बन चुके हैं। सांघा हैरानी से बोलती है, एक गेम? डोगजा सांघा को समझा रहा है, ये सरल है, हर गेम के कुछ नियम होते हैं, हमें बस उन्हें मानना होगा। नियम? तुम क्या? हमें बस ये पता लगाना होगा कि वो नियम है क्या। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो लोग दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है डोकेबी की एंट्री। सबवे केबिन में लाशों का ढेर लगा था। ऑफिस वर्कर्स खून से लथपथ कांप रहे थे। एक बूढ़ी औरत अपनी सीट पर बैठकर प्रार्थना कर रही थी। डोगजा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है, पर अब वो इसे झुठला भी नहीं सकता था। नहीं, अब मेरे पास इसे मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तभी एक आदमी चिल्ला के बोल रहा है, कोई दरवाजा खोलो, इसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करो। डोगजा सोचता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर यह साफ था कि TWSA, जिसे मैं 10 साल से पढ़ता आ रहा हूं, सर्वनाश से बचने के 3 तरीके, मेरी आंखों के सामने सच हो रहा था। डोगजा सोचता है, मुझे क्या करना होगा बचने के लिए? तभी भीड़ में से कोई कहता है, ठीक है, सब लोग शांत हो जाइए, एक गहरी सांस लो और जो भी कर रहे हो उसे रोक दो। क्या आप सब अब शांत हैं? क्या मैं आपका 1 मिनट के लिए ध्यान खींच सकता हूं? जैसे कि आप सब जानते हैं, ऐसी राष्ट्रीय आपातकाल के वक्त एक छोटी सी अफरा तफरी भी भारी नुकसान कर सकती है। इसलिए अब से मैं इस स्थिति की जिम्मेदारी लूंगा। तभी भीड़ में से लोग चिल्ला के कहते हैं, क्या? कौन हो तुम? राष्ट्रीय आपातकाल? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी वो बोलता है, मैं एक आर्मी लेफ्टिनेंट हूं। डोगजा उसकी तरफ हैरान होकर देख रहा था। एक लेफ्टिनेंट? ये मिलिट्री से है? फिर सीन शिफ्ट होता है उस आर्मी ऑफिसर की तरफ। वो बोलता है, मुझे अभी अपने यूनिट से एक संदेश मिला है। हे भगवान, राष्ट्रीय आपातकाल! हे आर्मी मैन, ये सब क्या हो रहा है? मैं आर्मी बेस से संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ब्लू हाउस का क्या? अभी के अभी राष्ट्रपति से संपर्क करो। मुझे खेद है, पर मैं सिर्फ एक सैनिक हूं, मेरे पास ब्लू हाउस से सीधा संपर्क करने की अनुमति नहीं है। तो फिर तुम इस स्थिति को कैसे नियंत्रित करोगे? डोगजा सोचता है, मुझे पहले से पता था कि ये एक राष्ट्रीय आपातकाल में बदल जाएगा, इसलिए मैं हैरान नहीं था, पर कुछ और था जिसने मुझे हैरान कर दिया। सबकी सुरक्षा के लिए। डोगजा कहता है, लेफ्टिनेंट ह्योंगसोंग ली, मैं इसे जानता हूं। मैंने इसे कभी सामने से नहीं देखा, पर नाम से जानता हूं। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है। स्टील ब्लेड ह्योंगसोंग ली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी लेफ्टिनेंट। डोगजा मन में सोचता है, ये TWSA के सहायक पात्रों में से एक था। यकीन नहीं होता कि TWSA का कोई पात्र सच में सामने आ गया है। पर क्या ह्योंगसोंग ली की एंट्री असली कहानी में ऐसी ही थी?
नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि ह्योंगसोंग ली की एंट्री ऐसे नहीं हुई थी। वो तो पहले सिनारियो के बाद आया था। डोगजा सोचता है, तो फिर ये क्या हो रहा है? काश मैं इसे दोबारा पढ़ पाता तो मुझे पता होता कि असल में क्या हो रहा है। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, ये सच में लेवल 1 राष्ट्रीय आपातकाल है। सांघा कहती है, डोगजा देखो। न्यूज़ में प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं, कोरिया के प्यारे नागरिकों, कुछ अज्ञात आतंकवादी हमलों की खबरें मिली हैं, सियोल और देश के बाकी हिस्सों में भी। सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी इन हमलों का जवाब देने के लिए। डोगजा सोचता है, ये भी कहानी में था। हाँ, ये मानना आसान है कि हम पर आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन अब जब मैं इसे सुन रहा हूं तो ये हास्यास्पद लग रहा है। सब लोग न्यूज़ देख के आपस में बोल रहे होते हैं, पर प्रधानमंत्री भाषण क्यों दे रहे हैं? राष्ट्रपति को क्या हुआ? लगता है आतंकवादियों ने उन्हें पहले ही मार दिया है। क्या सच में? मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा था। तो फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? डोगजा सोचता है, ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, और जल्द ही। तभी सब हैरान होकर देखते हैं, प्रधानमंत्री की मौत हो चुकी है। डोके भी बोलता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये कोई मजाक नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, है ना? नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम कोई गेम खेल रहे हैं? ठीक है, मेरी रिसर्च के हिसाब से इस देश के लोग गेम्स में काफ़ी अच्छे हैं, तो चलो कठिनाई थोड़ी बढ़ा देते हैं, क्या कहते हो? तभी हम देखते हैं समय धीरे धीरे कम हो रहा है। अब तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। हमें बताया जाता है, इस केबिन में जो भी जीवित जीव है उसे जल्दी मार डालो। सब लोग उस सैनिक को बोल रहे थे, ये कैसा भद्दा मजाक है? क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? सुना तुमने? आर्मी मैन? अब हम क्या करें? पुलिस कहाँ है? वो सैनिक सबको बोल रहा है, सब लोग कृपया शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। सांगा डरी हुई डोगजा के पास है। डोगजा सोचता है, हाँ, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मुझे याद है। घटनाएं बिल्कुल TWSA की शुरुआत की तरह ही घट रही हैं, पर मुझे लग रहा है कि कुछ तो गलत है। ह्योंगसोंग ली, जो एक मुख्य सहायक पात्र है, वो पहले ही आ चुका है, पर वो अभी तक क्यों नहीं आया? अगर मुझे सही याद है तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। तभी पीछे के कैबिन में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं कैबिन के दरवाजे पर खून लग चुका है। तभी एक आदमी ने उस दरवाजे को छूने की कोशिश की। उस दरवाजे से एक पीली रोशनी निकली और वो आदमी झटके से पीछे गिर गया। डोगजा पीछे की तरफ देखता है। डोकेबी की आवाज आती है। कुछ कैबिन्स में तो काम दिलचस्प होता जा रहा है, जबकि कुछ ने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया। ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा झटका देता हूं काम शुरू करने के लिए। क्या ख्याल है, तुम्हें दिखाया जाए कि अगर अगले 5 मिनट तक तुम कुछ नहीं करते तो क्या होगा? स्क्रीन पर एक गर्ल्स हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। लोग चुपचाप बैठे रहे, फिर उनका समय खत्म हो गया और वो सारी लड़कियां एक एक करके मरने लगी। सब लोग वो मंजर देखकर हैरान रह गए। फिर दिखाया जाता है एक लड़की ने दूसरी लड़की का गला पकड़ रखा है और उसे जोर से दबाकर मार देती है। उस लड़की ने पहला सिनेरियो पूरा कर लिया है। उसका नाम है जी हे ली, एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट, क्लास बी। डोके भी कहता है, अब तुम लोग क्या सोच रहे हो? जल्दी से किसी को मार डालो। सब हैरान होकर बोल रहे थे, ये क्या हो रहा है? एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं दोगजा के पास सांगाह डर के मारे बहुत कांप रही है। फिर दोगजा मन में सोचता है, ये तो अजीब बात है, वो अभी तक क्यों नहीं आया? जिन घटनाओं से मैं परिचित था और वे घटनाएं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वे कहानी का हिस्सा हैं, सब एक साथ घट रही थीं। फिर दोगजा फोन में देखकर बोलता है, अगर मैं TWS को दोबारा पढ़ पाता तो मुझे पता चल जाता कि क्या करना है, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। धिक्कार है, लगता है इसे हटा दिया गया है। लेकिन क्यों? ये सीरीज इतनी लोकप्रिय भी नहीं है, इसलिए मुझे शक है कि किसी ने इसे गैरकानूनी तरीके से साझा करने की कोशिश की होगी। दोगजा अचानक से फोन में एक नोटिफिकेशन देखकर हैरान हो गया। वो नोटिफिकेशन TWS की तरफ से आया है। दोगजा बोलता है, एक मिनट, ये तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। TWS की तरफ से एक नोटिफिकेशन। तभी हमें बताया जाता है, मिस्टर दोगजा किम, आज शाम 7 बजे से TWS सशुल्क सामग्री बन जाएगा। इससे आपको लाभ होगा। आपको शुभकामनाएं। दोगजा ये देखकर हैरान हो गया है। 3 Ways to Survive the Apocalypse फुल फाइल अब दोगजा के फ़ोन में डाउनलोड हो चुका है। फिर हमें दोगजा को दिखाया जाता है। दोगजा हैरान होकर देख के वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। दोगजा मन में सोचता है, क्या उन्होंने मुझे अपना उपन्यास उपहार में भेजा? क्या ये गैरकानूनी साझाकरण नहीं है? या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लेखक हैं? रुक जाने के समय एक स्क्रीन अचानक अपीयर हो जाता है। उस पे लिखा था, आपको एक विशेष विशेषता प्राप्त हुई है, एक स्किल स्लॉट अनलॉक हो गया है।
दोगजा देखकर बोलता है, ये एक गेम की तरह है। दोगजा मन में बोलता है, एट्रीब्यूट्स विंडो ओपन करके तभी मुझे अपना एट्रीब्यूट्स पता चलेगा। तभी उसके सामने दिखता है, एट्रीब्यूट्स विंडो ओपन नहीं हो सकता। दोगजा बोलता, क्या? दोगजा बार बार बोलता है, एट्रीब्यूट्स विंडो, एट्रीब्यूट्स विंडो। तभी उसके सामने दिखता है, एट्रीब्यूट्स विंडो कैन नॉट बी ओपन्ड, एट्रीब्यूट्स विंडो कैन नॉट बी ओपन्ड। आखिर चल क्या रहा है? अगर मैं अपनी एट्रीब्यूट्स विंडो नहीं खोल पा रहा हूं तो मुझे अपनी एट्रीब्यूट्स और स्किल्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा। ये देखकर दोगजा का मुंह पूरी तरह उतर गया है। फिर दोगजा बोलता है, कोई बात नहीं, मैं पहले अटैच्ड फाइल पढ़ लेता हूं। और तभी उसका एट्रीब्यूट्स विंडो ओपन होकर उसे बताया जाता है, आपकी ये एट्रीब्यूट्स ओपन हो गई हैं, आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। दोगजा मिनटों में बहुत कुछ पढ़ लेता है। क्या ये है मेरा एट्रीब्यूट? पर ठीक है, अभी मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है। बिंगो, मैंने देख लिया। उस केबिन का नंबर था 3707 और वो अपना केबिन का नंबर देखता है 3807। मतलब उसके सामने वाला केबिन में सब कुछ हो रहा है। यहाँ दोगजा जो सोच रहा है वो सामने वाला केबिन में हो सकता है। अगर वो वहाँ पे है तो लोगों के साथ क्या हुआ? और तभी सांघा को देखते हैं। सांघा बोलती है, दोगजा, क्या हमें उन सभी को रोकना नहीं चाहिए? दोगजा मन में सोचता है, अभी मुझे उस केबिन के बारे में एकदम सोचने की ज़रूरत नहीं है और सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे पता उस केबिन में सिर्फ 2 लोग ही बच पाएंगे। पर इस केबिन में कुछ अलग हो रहा है। तभी हम देखते हैं, एक कमज़ोर बूढ़ी औरत को एक बंदा पकड़ के बहुत खतरनाक तरीके से मारने लगता है और उसके पीछे से सब लोग उसे बोलते हैं रुक जाने के लिए। फिर वो बंदा बोलता है, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, चुप रहो। फिर हमें सांघा को दिखाया जाता है, वो बहुत डरी हुई है। दोगजा भी बहुत हैरानी से देख रहा है। और फिर मिस्टर हान उसे रोकते हुए बोलते हैं, तुम्हें बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। फिर वो बंदा बोलता है, मिस्टर हान, व्हाट द हेल मैन, तुम्हें भी मरना है मेरे हाथों से? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है? देखो स्क्रीन में, देखो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर तुम लोगों को मरना नहीं है, देखो उस लड़की ने क्या किया है, वो हमें भी करना होगा। किसी एक को तो मरना ही होगा। तुम लोग क्या सोच रहे हो? कैसे हम एक इंसान होकर दूसरे इंसान को मार सकते हैं? अब ये दुनिया पहले जैसा नहीं रहा। और सब लोग उसकी बात सुन के एग्री करते हैं। फिर वो बंदा फिर से उसे मारने लगता है और सब लोग भी उस बंदे की तरह जाके उस बूढ़ी औरत को मारने लगते हैं। फिर दोगजा उस बच्चे को देखता है सामने और वो सोचता है, ऐसा लग रहा है मैं फिर से उस नॉवल को पढ़ रहा हूं। यहां मैं उस नॉवल के अंदर चला गया हूं। नहीं, ये सब सच हो रहा है। मैं यहां पे कुछ नहीं कर सकता सिर्फ खड़े होने के अलावा। क्या मैं वो औरत को यूं ही मरते हुए देख सकता हूं? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? और तभी सांघा उस औरत को बचाने के लिए जा रही थी। तभी दोगजा सांघा को रोक के बोलता है, वो जगह बहुत डेंजरस है। अगर तुम वहां पे जाओगे तुम वहां पे मारी जा सकती हो। और दोगजा मन में सोचता है, मैं तो राइट टाइम का वेट कर रहा था, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी दोगजा तैयार होता है और तभी हमें दिखाया जाता है टाइम बहुत कम है, 7 मिनट 32 सेकंड बाकी है। दोगजा बहुत तेजी से दौड़ लगाता है। उसके पीछे दिखाया जाता है बहुत धुएं को। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि संग एक्सप्लेनर अभी बस शुरू हुआ है।